और लखनऊ से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एमआई बिल्डर पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने एमआई बिल्डर की जमीन से जुड़े दस्तावेज मांगे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से ये दस्तावेज मांगे गए हैं। ईडी जल्द एमआई बिल्डर के मालिक मोहम्मद कादिर अली से पूछताछ करेगी। मोहम्मद कादिर से बीते 2 महीने में 2 बार पूछताछ की जा चुकी है, यानी कि ईडी की ओर से 2 बार पूछताछ की जा चुकी है। मोहम्मद कादिर पर भूस्वामी धन प्रकाश बुद्धि राजा को किडनैप करने का आरोप लगा है। अपहरण कर जमीन का एग्रीमेंट कराने का भी आरोप लगा है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। मोहम्मद कादिर पर भूस्वामी धन प्रकाश बुद्धि राजा को किडनैप करने का आरोप लगा है। अपहरण कर जमीन का एग्रीमेंट कराने का भी आरोप लगा है। अब ऐसे में ये कहा जा रहा है कि जल्द ही इससे पूछताछ हो सकती है। एमआई बिल्डर पर ईडी ने शिकंजा कसा है। ईडी ने एमआई बिल्डर की जमीन से जो जुड़े दस्तावेज हैं, वो दस्तावेज मांगे हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण और आवास विकास परिषद से दस्तावेज मांगे हैं और माना जा रहा है कि ईडी जल्द ही एमआई बिल्डर के मालिक मोहम्मद कादिर अली से पूछताछ करेगी, क्योंकि इससे पहले 2 बार पूछताछ हो चुकी है। यानी कि और हमारे साथ हमारे संवाददाता एसके वाजपेयी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसके, ये माना जा रहा है कि मोहम्मद कादिर को दोबारा से पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। किस तरह के दस्तावेज मांगे हैं? बिल्कुल निश्चित तौर पर यह साइंस सिटी का पूरा मामला है, जिसमें करोड़ों रुपए की ठगी का मामला है। निवेशकों से पैसा जमा कराने के बाद ये जो साइंस सिटी का मालिक है वो विदेश भाग गया। हालांकि उसके जो भी प्रमोटर्स थे, जो उससे जुड़े हुए लोग थे, उनसे लगातार ईडी पूछताछ कर रहा है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर नोएडा के जो हैसिंडा प्रोजेक्ट घोटाला है वो भी इससे जोड़कर देखा जा रहा है कि ईडी इन सब मामलों की कड़ियां जोड़ रहा है। इस पूरे मामले में पंजाब के होशियारपुर, फतेहगढ़ साहिब और मोहाली में करीब 23 करोड़ से ज्यादा की संपत्तियां ईडी ने अटैच की हैं और साथ ही साथ अब इसके मालिक को भी दोबारा से ईडी पूछताछ के लिए बुला सकता है। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर लगातार कहीं न कहीं ईडी अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ा रहा है और कोशिश है कि जल्द ही इनके मालिकान से पूछताछ के बाद जो और संपत्तियों के दस्तावेज मिले हैं उनको भी ईडी अपनी जद में ले ले, ताकि जो निवेशक हैं उनके पैसे वापस किए जा सके। एसके, अब तक कितनी संपत्ति के बारे में ईडी को जानकारी मिल चुकी है? क्योंकि इससे पहले जब एमआई बिल्डर से पूछताछ हुई थी, उस पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है और जब पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा तो क्या कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं इससे? बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो इस पूरे मामले को लेकर ईडी ने लगातार छापेमारी की थी। अलग अलग करीब 17 स्थानों पर छापेमारी हुई थी। बड़े पैमाने पर जो डॉक्यूमेंट है वो ईडी ने जब्त किए थे और इस पूरे मामले को लेकर ईडी कहीं न कहीं अपनी कार्रवाई को लगातार आगे बढ़ा रहा था। हालांकि इस मामले को लेकर अब ईडी के पास जो दस्तावेज है उनके आधार पर पूछताछ होगी और कोशिश होगी कि जल्द ही कादिर राणा से पूछताछ के जरिए कहीं न कहीं उन सारी चीजों के तथ्य भी खंगाले जाएं जो इस पूरे प्रोजेक्ट से जुड़े रहे हैं और इस प्रोजेक्ट के जरिए कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर जिन्होंने अपूर्व संपत्तियां हासिल की हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इसके हमारे साथ जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए।